नमस्कार, मैं हूं स्पिरिचुअल गुरु सुनैना और स्वागत करती हूं आप सभी का इंडिया न्यूज के खास प्रोग्राम फैमिली गुरु में। बात करते हैं हम तुला राशि की। 2023 यानी कि नया साल कैसा रहने वाला है तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वाले जो लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं, क्या उनको 2023 में भी कोर्ट कचहरी का चक्कर काटना पड़ेगा या नहीं काटना पड़ेगा, या उनकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म होने वाली है? तो ये जानने के लिए आप हमारी वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं तुला राशि के व्यक्तित्व की। तुला राशि का प्रतीक चिन्ह तराजू होता है या जीवन में संतुलन को दर्शाता है। तुला राशि वाले लोगों को सबसे महान खूबी ये होती है कि ये लोग किसी भी समस्या का हल तर्क संगत और सरल तरीके से फटाफट निकाल लेते हैं। इस गुण की वजह से ये लोग जब भी किसी चर्चा में शामिल होते हैं तो अपने ज्ञान की वजह से हर सवाल का जवाब देते हैं, लोगों की वाहवाही ले जाते हैं, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। तुला राशि वाले लोग खुले विचारों वाले, दूसरों की बातों में आने वाले, रचनात्मक, भावुक और ऊर्जावान होते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए योग कारक शनि देव साल की शुरुआत में ही पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे कि इस राशि के जातक शनि की ढैया से मुक्त हो जाएंगे। पिछले 2.5 साल से चल रहा मानसिक तनाव अब खत्म होने वाला है। इस समय शनि के इस गोचर से बड़े बदलाव जीवन में देखने को मिलने वाले हैं। वर्ष की शुरुआत में छठे भाव में गुरु का गोचर थोड़ा तकलीफ दे हो सकता है। बीमारी, नौकरी में बदलाव और उन्नति नहीं मिलना जैसी चीजों से मन थोड़ा सा खिन्न हो सकता है। लेकिन 22 अप्रैल को गुरु सप्तम में जाकर लग्न पर दृष्टिपात करेंगे, जो कि आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। साल के अंत में राहु केतु भी राशि परिवर्तन कर जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आने वाला है। राहु का छठे भाव में गोचर शत्रु नाश करने वाला होगा और इस समय आपको विदेश से लाभ होने की उम्मीद होगी। यह समय राजनीति से जुड़े लोगों के लिए भी बहुत ही अच्छे और अनुकूल परिणाम देने वाला होगा। अगर हम बात करियर की करें तो इस वर्ष शनि की ढैया से आपको छुटकारा मिलेगा और शनि एक योग कारक ग्रह के रूप में आपके लिए सहायक बनेंगे। राहु और केतु का गोचर पार्टनरशिप में किसी नए बिजनेस को ना करने की सलाह देता है। देव गुरु बृहस्पति कार्यक्षेत्र में आने वाली बाधाओं से आपको बचाएंगे और अप्रैल के बाद आपको कार्य में कुछ नया होने का संकेत भी देता है। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनकी नौकरी में बदलाव लेकर आ सकते हैं। यदि आप किसी नौकरी की तलाश में हैं तो इस दौरान आपको नई नौकरी भी मिल सकती है। आपकी नौकरी जा भी सकती है और उसके बाद आपको एक बहुत अच्छी नौकरी भी मिल सकती है, या फिर जो लोग ऑलरेडी प्लान कर रहे हैं कि वो नई नौकरी ढूंढ रहे हैं तो उनको नई नौकरी भी मिल सकती है। यदि आप सरकारी सेवा में हैं तो इस दौरान आपका कोई बढ़िया और अच्छी जगह ट्रांसफर भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर करियर की अगर हम बात करें तो तुला राशि वालों के लिए बहुत ही बढ़िया समय रहने वाला है। पारिवारिक जीवन की अगर हम बात करें तो साल का प्रारंभ शनि की ढैया की समाप्ति से हो रहा है। पारिवारिक जीवन में चली आ रही मानसिक परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। संतान के संबंध में कोई सुखद समाचार इस वर्ष मिल सकता है। जो जातक संतान के इच्छुक है उनकी मनोकामना पूरी हो सकती है, किंतु जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जीवन साथी के साथ कभी कभी कुछ टकराव की स्थितियां भी बनेंगी। यह स्थिति अप्रैल तक रहेगी। अप्रैल के बाद स्थितियां सामान्य हो जाएंगी। पारिवारिक कोर्ट कचहरी का कोई मामला अगर आपका चल रहा हो तो इस साल अप्रैल के बाद वो मामला भी खत्म हो जाएगा और जो भी चीजें हैं वो बाहर सेटल हो जाएंगी। आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे। बात अगर हम स्वास्थ्य की करें तो स्वास्थ्य के मामले में ये वर्ष कुछ बेहतर साबित होगा। चली आ रही मानसिक परेशानी से इस वर्ष आपको छुटकारा मिल जाएगा। यदि उदर के रोगों से संबंधित यानी कि पेट से संबंधित कोई परेशानी है तो उनसे आपको निजात मिलेगी। छठे भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके लिए अच्छे स्वास्थ्य का संकेत करता है, किंतु अप्रैल के बाद स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां बरतनी होगी, अन्यथा किसी बीमारी के चपेट में आप आ सकते हैं। नियमित रूप से आप योगाभ्यास जरूर करें, यानी कि योग जरूर करें। कोई छोटी मोटी एक्सरसाइज, वॉक, मेडिटेशन जरूर करें। अब हम बात करते हैं तुला राशि की आर्थिक स्थिति की। आर्थिक मामलों में यह वर्ष मिला जुला फल देगा।
यदि पीछे कहीं प्रॉपर्टी में कोई निवेश किया था तो इस वर्ष उससे लाभ मिल सकता है। जो लोग शेयर मार्केट का व्यवसाय करते हैं उनके लिए यह वर्ष अच्छा साबित होगा, किंतु पार्टनरशिप में कोई व्यवसाय ना करें, इससे आर्थिक क्षति आपको हो सकती है, यानी कि फाइनेंशियल लॉस आपको हो सकता है। अब हम बात करते हैं तुला राशि वालों के छात्रों की जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठ रहे हैं 2023 में। छात्रों के लिए यह वर्ष अच्छा साबित होने वाला है। शनि का गोचर वर्ष की शुरुआत से ही आपके पंचम भाव पर होगा। इसके बाद की जो भी स्थितियां रहेंगी वह आपके लिए बेहतर होंगी और आपके पक्ष में होंगी। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र इस वर्ष सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अप्रैल तक देवगुरु बृहस्पति उनके लिए सहायक साबित होंगे। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं लगकर पढ़ाई करिए और अपना सारा जो भी ड्रीम्स है वो पूरा करिए। आइए अब हम बात करते हैं कि तुला राशि वालों के लिए जनवरी से लेकर दिसंबर का माह कैसा रहने वाला है। हर मंथ क्या नया होने वाला है, क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, चलिए जानते हैं। और साथ ही हम उसके बाद आपको बताएंगे उसके लिए उपाय कि साल भर का क्या उपाय करना है आपने। जनवरी माह में केंद्र में सूर्य शुक्र का गोचर आपको परिवार से सहयोग दिलाने वाला होगा। यह समय आपके जीवन साथी के माध्यम से धन प्राप्त कराने वाला हो सकता है। पराक्रम भाव के बुद्ध से मीडिया और लेखन से जुड़े लोग प्रसिद्धि प्राप्त करेंगे। गुरु के सहयोग से इस समय नौकरी बदलने की इच्छा पूरी हो सकती है। शनिदेव 17 जनवरी को आपको ढैया से मुक्त करके पंचम में गोचर करेंगे। फरवरी माह में पंचम भाव में ही सूर्य शनि की युति होगी। इस समय संतान पक्ष से कोई विवाद आपका हो सकता है। आपको इस समय अपने प्रेमी की भावना का भी सम्मान करना होगा। उच्च का शुक्र मध्य में गुरु से युति कर विपरीत राजयोग को जन्म देगा, जिससे विदेशी भूमि से आपको लाभ होने की पूरी संभावना बन रही है। इस समय स्त्री जातकों को कारोबार के सिलसिले में विदेश की यात्रा करनी पड़ सकती है। और जो भी आपकी फैमिली है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ सकती है इस महीने में। आप हो सकता है कि जो आपके बच्चे हैं वो आपसे अलग हो जाएं, आपकी फैमिली से अलग हो जाएं, तो आपने थोड़ी सी उन चीजों को ध्यान में रखना है। मार्च के माह में धन स्थान के स्वामी मंगल का गोचर अब भाग्य स्थान में होने से आपको धन संचय में मदद मिलेगी। इस समय रेस्टोरेंट, रियल एस्टेट और इंजीनियरिंग से जुड़े लोगों को ना सिर्फ लाभ होगा बल्कि यात्राओं के माध्यम से अच्छे पद पर आसीन लोगों से मुलाकात भी आपकी होगी, उनसे दोस्ती भी होगी। इस माह शुक्र का सप्तम में गोचर दाम्पत्य जीवन में नई उमंग भरने वाला है। इस समय आपका प्रेम विवाह में तब्दील हो सकता है। जो लोग सिंगल हैं और लव मैरिज करना चाहते हैं वो इस मंथ में उनकी शादी हो सकती है। अप्रैल माह में ग्रहों का योग जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आने वाला है। उच्च के सूर्य के साथ राहु की युति पार्टनर से मतभेद का कारण बन सकती है। इस समय पिता की सेहत को लेकर चिंता हो सकती है। प्रेमी जोड़े किसी बात को लेकर गलतफहमी का शिकार हो सकते हैं। 8वें भाव का शुक्र किसी स्त्री जातक से गुप्त रूप से मदद होने के संकेत को कर रहा है। मई माह में ग्रहों का योग भाग्य के साथ मिलने की ओर इशारा कर रहा है। भाग्य में विराजमान शुक्र के कारण आपकी किसी सीनियर महिला जातक के सहयोग से अटके हुए काम पूरे होंगे। इस समय शनि शुक्र की कृपा से यात्राओं से लाभ देने वाला होगा और आप बहुत उम्मीद भी कर सकते हैं कि आपको लाभ मिलेगा। इस वक्त आपको अपने भाइयों का सहयोग मिलेगा। आप परिवार में किसी मांगलिक कार्य का आयोजन भी करवा सकते हैं। जून के महीने में आपको करियर को लेकर अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। लग्नेश शुक्र का दशम भाव में गोचर आपके लिए आर्थिक उन्नति लेकर आने वाला होगा। इस समय आपकी मां की ओर से आपको वाहन सुख की प्राप्ति हो सकती है, यानी कि आपको गिफ्ट में वाहन अपनी मदर की तरफ से मिल सकता है। इस समय आपकी मानसिक जो शक्ति है वो बढ़ी हुई है। मंगल शुक्र युति से साथ में काम करने वाली किसी महिला की ओर आकर्षण प्रेम में आपका बदल सकता है। इस माह बुध विपरीत राजयोग का निर्माण करेंगे, जिसके कारण छात्रों को विदेश जाकर शोध करने का मौका मिलेगा। जुलाई के माह में आपको थोड़ा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। इस समय आपके पेट और लीवर से जुड़ी किसी परेशानी का सामना आपको करना बिल्कुल पड़ सकता है। इस माह आपके उच्च अधिकारियों की आप पर कृपा बनी रहने वाली है। इस समय आप प्रेम प्रस्ताव स्वीकार किया जाएगा और आप विवाह बंधन में भी बन सकते हैं। आप वाहन कंपनी चलाने वाले जातक अपने व्यवसाय में अच्छा मुनाफा भी प्राप्त कर सकते हैं।
अगस्त माह में दशम शुक्र और लाभ में सूर्य बुध गोचर से आपको अपने कार्यस्थल पर अच्छे और बड़े मौके मिलने वाले हैं। इस माह शेयर बाजार में काम कर रहे लोगों को बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है। इस समय आपके परिवार के लोगों की सेहत को लेकर थोड़ा सा सावधान होने की भी जरूरत है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे छात्र इस महीने कोई अच्छी खबर पा सकते हैं। सरकारी कामकाज से जुड़े जातकों को बड़े ऑर्डर मिल सकते हैं। अगर आप खुद का रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं तो आपके परिवार और भाइयों से आपको मदद मिल सकती है। जो लोग मैरिड हैं उनको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बचकर रहना चाहिए, नहीं तो आपकी ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है आपके परिवार के सामने आ जाएगा और आपकी बिल्कुल भी इज्जत पानी पानी हो जाएगी। इसलिए इन चीजों को बिल्कुल अवॉइड करके चलिए। सितंबर माह में आपके परिवार में कोई मांगलिक आयोजन हो सकता है। इस माह आप एक अलग प्रकार की ऊर्जा से सरोबार रहने वाले हैं। किसी धार्मिक यात्रा का मौका आपको मिल सकता है। आप अपनी वाणी के प्रभाव से कारोबार में उन्नति करने वाले हैं। कार्यस्थल पर अधिकारी आपका सहयोग करेंगे। अपने पिता के साथ किसी यात्रा पर आप जा सकते हैं जो बहुत ही सुखदायी होगा। अक्टूबर माह में राहु और केतु का राशि परिवर्तन जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आने वाला है। सप्तम भाव में से निकलकर राहु अब छठे भाव में, वहीं केतु लग्न से निकलकर आपके मोक्ष भाव यानी 12वें भाव में गोचर करेंगे। नौकरी में उन्नति होगी। आपकी इच्छा पूर्ति होने का अब समय आ गया है। जो भी आप सोच रहे हैं वही होता चला जाएगा अपने आप। आपके अटके कामों में को भी गति मिलेगी। नवंबर माह में थोड़ा आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने की जरूरत होगी। धन भाव में सूर्य मंगल बुध की युति आपको धन संचय को लेकर परेशान कर सकती है, यानी कि आप सेविंग्स नहीं कर पाएंगे। इनकम तो होगी बट आप सेव नहीं कर पाएंगे, सारा खर्चा होता जाएगा। परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर आपका धन खर्च हो सकता है। 12वें भाव में बन रही शुक्र केतु की युति इस महीने आपको स्त्री पक्ष की ओर से थोड़ा कष्ट दे सकती है। इस समय अपनी पत्नी के साथ कुछ बातों पर मतभेद हो सकता है और मनमुटाव जैसी स्थिति भी बन रही है। इसलिए बहुत सोच समझकर आप बात करें और बैलेंस बनाने की कोशिश करें। इस समय आप अपनी सुख सुविधाओं पर अच्छा धन खर्च करने वाले हैं।